नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। लास्ट हमने क्लास में हड़प्पा कर रहे थे और हड़प्पा में हमने पहला पार्ट किया था उसका ओरिजिन और उनमें न्यू डिस्कवरी कि अब नए नए साक्ष्य क्या सामने आ रहा है। तो आज हम देखेंगे उसकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें आगे करेंगे। कोई शहर है बसा हुआ, कोई शहर है बसा हुआ, इसमें लोग रह रहे हैं, तो इस शहर का कुछ आर्किटेक्चर होगा, भवन निर्माण आर्किटेक्चर होगा। इस शहर में लोग के कोई क्रियाकलाप भी होंगे, वो कुछ खाते होंगे, पालते होंगे। आज भी लोगों पालतू डोमेस्टिक चीजें पाली जाती है। व्यापार करते होंगे ताकि खाने पीने का एक ट्रेड से हम दूसरे ले, अगर पैसा नहीं है तो। और अगर पैसा है तो पैसा दे, पैसों के बदले में फिर सामान ले, हम किसी और से कुछ और खरीदे। यानी कि बार्टर सिस्टम। उस समय तो पैसे नहीं थे तो बार्टर से हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु का था। तो कोई भी शहर में व्यापार होगा। कोई शहर है उसमें पालतू लोग होंगे। व्यापार इसलिए कि कुछ तो वो काम कर रहा है तो काम करने के बदले कुछ ना कुछ लेन देन होगा, तो पैसे नहीं है तो वस्तु का होगा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि उनका ट्रेड है, दूर तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो आज हम इसमें फिर आदमी है तो उसकी कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होती है, तो इनमें कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होगी। फिर एक शहर है, इतना वेल प्लान्ड है तो उसको कोई कंट्रोल भी कर रहा होगा, कोई शासक प्रणाली भी होगी। तो ये सब किसी शहर में होगा। अब मॉडर्न को ले लीजिए, मिडिवल को ले लीजिए या पुराने को ले लीजिए, कि हम शहर में क्या देखते हैं। बहुत पहले हम भवन देखते, कच्ची मिट्टी के हो या पक्के घर हो। फिर उसके आगे आते जाते जाते हम महल देखने लगते हैं राजा महाराजाओं में, है ना। लेकिन होता जरूर है कि उनका कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर हो, घर मकान भवन के रूप में। फिर उसमें जो लोग रह रहे हैं सब कुछ सेंट्रल वो आदमी होंगे। अब मॉडर्न सिटी ले लो, आज के या पहले ले लो, लोग हैं, उनकी क्रियाकलाप या इन 24 घंटे उन्हें भी मिलते हैं। 24 घंटे जब से दुनिया बनी तब से 24 घंटे ही है। तो 24 घंटे में वो मॉर्निंग में उठेंगे, कुछ काम करेंगे, पूरी एक्टिविटीज अपनी, शाम तक कुछ ना कुछ करेंगे, दुकान चलाएंगे, ट्रेड करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो लोग पहले के रहे हो या बाद में, वो भी कुछ ना कुछ करते ही होंगे, है ना। चाहे डेवलप ना हुआ हो कि हम बिल्कुल जियो वो वाले या अंबानी वाले सर्विस भी देने लगे होंगे, लेकिन कुछ तो कर रहे होंगे, है ना। जब हम हड़प्पा एज में आ जाते हैं और टाउन प्लानिंग देखते हैं कि हम ये पाते हैं कि ये वेल डेवलप्ड सिटी था। तो जब सिटी वेल डेवलप हो गया तो उसमें लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, है ना, अपने खाने पीने के लिए और अपने ट्रेड के लिए भी, अपनी इनकम के लिए भी। तभी तो उसमें दो भवन हम पाते हैं, एक अपर और एक लोअर, यानी कि क्लास डिवीजन हो रहा है। किससे होगा क्लास डिवीजन? इस ट्रेड से होगा। या कोई रूलर हो, उसको टैक्सेस मिल रहा हो इतना कि वो अपर क्लास बन रहा हो, तो एक अपर क्लास बन रहा है, अपर टाउन, एक लोअर टाउन बन रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि लोग इन्वॉल्व है टैक्सेस में, या रूलर कोई सिस्टम है जो अपर टाउन में रह रहा है। यानी अपर टाउन में वो लोग रह रहे हैं जो अपर क्लासेस के लोग हैं, और लोअर टाउन में वो लोग रह रहे हैं लोग लोअर क्लासेस के लोग हैं, है ना। लोअर क्लास में वो ट्रेडर्स भी हो जाते हैं जो छोटे मोटे हो, और वो लोग हैं जो मजदूर जो कुछ होंगे, है ना। तो लेकिन आज हम इन सब में एक शहर के रूप में देखते हुए और मॉडर्न उससे सोचते हुए कि एक शहर है तो उसकी हम पहले भवन निर्माण के बारे में जानेंगे। तो भवन निर्माण की अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की हड़प्पा के, तो हड़प्पा एक डेवलप्ड सिटी माना जाता है ना।
कि एक शहरीकरण पहली बार हम देखने को मिलता है हमें हड़प्पा में, शहरीकरण। तो हम पहले लोगों के घर तक जाते हैं, भवन निर्माण सॉरी, घर कैसे थे लोगों के? एक मंजिला भी थे, दो मंजिला भी थे घर। घर में आंगन भी था, खिड़की भी थी, कमरे थे, बाथरूम था, कोमोड लेटरिन का था, है ना, और पानी के लिए कुएं भी थे, है ना। विंडो में जाली भी लगी हुई थी उनकी, जैसे आज लगाते हैं। तो ये तो था एक आम आदमी या बड़े लोगों के जो घर बन रहे थे उनका एक समरूप, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी पैटर्न पे कि आंगन भी होगा, खिड़की भी होगी, कमरे भी होंगे। कमरे जो छोटे लोग हैं उनके एक दो कमरों का होगा, जो बड़े लोग होंगे 6 या 12 कमरों का होगा। बाथरूम भी है, लेटरिन करने के कोमोड भी है। फिर उसमें आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन से पानी डाला जाता है, जैसे हम आज के दौर में फ्लश करते हैं। और वेल भी है जिससे वो नहाते धोते अपना दिनचर्या का, खान पीन का, बर्तन वर्तन धोने का काम उस पानी से लेते हैं। ये था जनरल, एक जो मकान थे वो अपर क्लास के हो गए या लोअर क्लास, लोअर टाउन में होंगे। घर है, फिर जब घर से बाहर निकलेगा आदमी अपने, तो वो कैसा था? अब जैसे हम आज के दौर में भी कोई पोश इलाकों में रह रहा, कोई वैसे इलाकों में रह रहा, रूम उनके भी होंगे, रूम छोटे लोगों के भी होंगे। रूम की बस डिजाइन, इंटीरियर, उनकी खूबसूरती, उनके वो बदल जाएंगे, है ना। जैसे 6-6 रूम के बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे, 2-2 रूम के घर होंगे, कुछ बहुत एक ही रूम का घर होगा जो छोटे मजदूर होंगे, ऐसी यहाँ। फिर जब हम घर से बाहर निकलेंगे, वो निकले छोटे लोग या अपर लोग, तो उनको कुछ मिलेगा बाहर, यानी कि उनको सड़कें मिलेगी। तो हड़प्पा में भी थी सड़कें, कैसी समझी जाती हैं यहाँ की सड़कें कि ग्रिड पैटर्न की थी, लेकिन पूरे तौर पे ग्रिड पैटर्न नहीं था। अब रिसेंट डिस्कवरीज में जो है सारा कुछ ग्रिड पैटर्न पे नहीं था, लेकिन मोस्टली ग्रिड पैटर्न पे था, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट। यहाँ सब घर थे, लेकिन घर मेन सड़क पे कोई भी घर का दरवाजा नहीं खुलता था, बल्कि छोटी गलियों में खुलते थे। ये छोटी गलियों में, फिर छोटी गली से बाहर आके फिर हम मेन रोड पे मिल जाएंगे। तो ये थी इनकी सड़कें। और सड़कें, अब जो ये पानी का यूज कर रहे हैं तो इन्हीं सड़कों में मतलब बाहर पानी भी आएगा बहता हुआ। तो घर का जो यूज हो रहा या जो बड़े उसमें यूज हो रहा, इस्तेमाल किसी भी तरीके का पानी जो हो रहा, वो बह के सड़कों के साइड में आएगा, जहाँ इन्होंने नालियां बना रखी थी, है ना, और इसको ढक भी रखी थी। कोई गंदगी आ जाए तो उसको साफ किया जा सके, है ना। नालियों का यानी कि जल निकासी देखते हैं हम उनके शहर में एडवांस वाली, ठीक है, सड़कें, और उसमें सड़कें में उनकी जल निकासी देख रहे हैं हम। तो ये सड़कें, अब कोई आदमी बाहर आया, है ना, उन्होंने सड़कें उन्हें मिल गई, सड़कों में उन्हें नालियां मिल गई, नालियों का उन्हें एक पैटर्न मिल गया कि कैसे वो बाहर जा रहा है और क्या जा रहा है। अब वो जो मेन सिटी है, अब वो लोअर हाउस या अपर हाउस एक दूसरे के यहाँ आना जाना, वस्तुओं का आदान प्रदान जो भी कर रहा है। लेकिन एक आदमी अगर देखने जाए अपर टाउन लोअर टाउन की, तो उसमें कुछ चीजें मिलेगी। जैसे अपर टाउन में हम देखेंगे कि कुछ चीजें हमें नजर आती है, जैसे स्नानागार, स्नानागार मतलब गिरेज बाग, जो हमें दिखाई देता है मोहनजोदड़ो में। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ऊपर का इनका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश कर रहे हैं, सिटी का स्ट्रक्चर कैसे था, उनकी टाउन प्लानिंग कैसे थी। स्नानागार है, बहुत बड़ा है ना। इसके पास में वेल है एक रूम के अंदर, जिसका पानी इसमें को आएगा। इसके फिर आगे जाके 6 कमरों का एक घर है, हो सकता है प्रिस्ट का घर हो, यानी कि रिलीजियस पर्पज से इस्तेमाल हो रहा हो, तो हो सके कि वो प्रिस्ट का घर हो। ये भी हो सकता है कि स्विमिंग पूल हो, लेकिन कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन अधिकतर इसको
रिलीजियस पर्पज से मानते हैं, क्योंकि यहाँ पास में फिर रूम है, फिर इनका चेंजिंग रूम भी है कपड़े बदलने का, है ना। तो गिरज बाग दिखाई देता है हमें, फिर गिरज बाग ना अन्नागार दिखाई देते हैं हमें। सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये हड़प्पा की, है ना। ग्रेनरी हड़प्पा में मिलती है, मोहनजोदड़ो में दूसरे भी, यानी कि अन्नागार एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है पूरे हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अब अन्नागार इतने बड़े बड़े अन्नागार है कि हड़प्पा में जैसे 12 मिल रही, 6 रो यहाँ 6 रो यहाँ, इतना बड़ा अन्नागार है बिल्कुल। और उसके मुकाबले का जो हमें मोहनजोदड़ो में दिखाई देता सबसे बड़ी बिल्डिंग, है ना। तो अन्नागार है, तो अन्नागार में इतना, या तो वो ये टैक्स के रूप में इस्तेमाल हो रहा होगा कि लोगों से टैक्स करके इसमें, जैसे देखते हैं मेसोपोटामिया में जो लिया जाता, तो उससे हम ये आइडिया ला सकते हैं कि शायद ये टैक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। और फिर इसी में से इमरजेंसी के वक्त में लोगों को बांटा भी जाता होगा कि इकट्ठा कर लो, कि बाढ़ बहुत आती थी, तो हो सकता है कि उसमें भी हो रहा हो इनका, है ना। फिर हम जब मकान बना रहा है या अन्नागार बना रहा है, तो ये बने हुए होंगे किसी न किसी वस्तुओं के, तो ये ईंट के बने हुए हैं, ईंट के बने हुए हैं। अब ईंट कैसी होगी? 2 टाइप की ईंट मिलती है, एक तो बर्न ब्रिक है, एक सन ब्रिक है, यानी धूप में सुखाई हुई, अरे आग से तपाई हुई। मोस्टली ये दिखाई देती है, लेकिन हमें कालीबंगा में हम ये देख लेते हैं सन ब्रिक। ये इनकी खासियत है कि बर्न ब्रिक के वो घर बना रहा है, लेकिन कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल हो रहा है और सन ब्रिक का भी इस्तेमाल हो रहा है हड़प्पा के भवन निर्माण में। तो हमने भवन निर्माण में हम देख रहे हैं घर, भवन निर्माण में हम देख रहे हैं अन्नागार, भवन निर्माण में हम देख रहे हैं स्नानागार, और भवन निर्माण में सोचो और क्या हो सकता है। जो भवन निर्माण हो रहा है और भवन हम पूरी शहर की बिल्डिंग अब वो देख रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें फिर हम असेंबली हॉल भी पाते हैं हड़प्पा में। असेंबली हॉल का क्या मतलब है कि लोग जनरली इकट्ठे होंगे किसी ना किसी पर्पज से, या किसी ना किसी मीटिंग या किसी इशू को लेकर असेंबली हॉल हमें मिल रहा है पर टाउन में। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक इनका मान लो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा, या बड़े लोगों का रहने की भी जगह होगी और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी होगा, तो वहाँ असेंबली हॉल भी है ना। फिर यहाँ की मोहनजोदड़ो में देखते हैं हम कि वहाँ बिल्डिंग मिल रही है जिसको प्रीस्ट कॉलेज बोल रहा है ना। पुरोहितों का महाविद्यालय, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बिल्डिंग हमें इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये हमें दिखाई दे रही है। फिर कालीबंगा में जब आएंगे तो हमें हर्ट्स दिखाई देंगे, चूल्हे, और ये सार्वजनिक चूल्हे ओपन स्पेस में 6-7 चूल्हे एक साथ है ओपन स्पेस में। इससे क्या मतलब हो रहा है? मतलब कि स्पेशल ओकेजन पे कोई ना कोई फंक्शन के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता होगा, है ना। इस जगह का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि एक ऐसा स्पेस भी बनाया इन्होंने बड़ा, और जिसमें उन्होंने चूल्हे बनाए हैं और चूल्हे पे फिर ओवन का काम कर रहे हो। ये हमें कालीबंगा से मिल रहा है। तो ये इसकी बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है जो हम हड़प्पा के लोगों का देखते हैं, है ना। और क्या है, और लगभग हो गया सारा। हमने देख लिया शहर के बाहर का कि जल निकासी है, हमने देख लिया कि रोड है, सड़कें है, ग्रिड की ग्रिड पैटर्न पे हमने देख लिया स्नानागार है, हमने देख लिया अन्नागार है, हमने देख लिया महासभा है, असेंबली हॉल, सभा कक्ष है, फिर हमने देख लिया पुरोहितों का विश्वविद्यालय है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, महाविद्यालय
है ना। हमने चूल्हे बने देख लिए एक साथ। फिर अगर आप लोथल में जाओगे तो आपको डॉग यार्ड भी मिलेगा, लेकिन वो भी उससे भी देर बाद जैसे ही है, उसके अंदर पानी है बड़ा सा बना दिया तो वो इसी में आ जाता है, स्नेल गार्ड में। तो ये मेन हम बाहर की तरफ देख लेते हैं। अंदर की तरफ के घर हमने देख लिए उनके, कि उस घर में वेल भी है। वेल इनके सार्वजनिक कुएं भी थे। बाहर और घर में भी थे, लगभग हर घर में कुआं था मौजूद। उनका आंगन था, खिड़की थी, विंडो थी, सारा सिस्टम था। और कोई बाहर से ना देख ले उसके लिए भी एक दीवार वो खड़ी कर देते थे। तो ये मेनली आर्किटेक्चर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, कि वो शहर जो उन्होंने बसाया था वो किस पैटर्न पे बसाया था, और उनके जो घर थे वो घर कैसे थे। और अपर टाउन और लोअर टाउन में बटा हुआ था दुर्ग, सिटाडल, चारों तरफ से घिरा हुआ थी दीवारें, और उसमें जल निकासी का उन्होंने नालियाँ बनाई थी, सड़कें बनाई थी, अन्नागार बनाया था, सभाकक्ष बनाया था, पुरोहित, दूल्हे और सार्वजनिक वो भी बनाई थी। तो ये था उनका भवन। अब इसमें हम और आगे जाके भी देखेंगे कि जब ये होगा तो वो काम कौन कौन से कर रहा है, यानी कि शिल्प भी आएगा। काम कर रहा है तो कौन कौन से शिल्प होंगे वहाँ। मिस्त्री भी आएंगे, यानी कि मकान बना रहा है तो मिस्त्री भी है, मजदूर भी है। मेसोपोटामिया से हमारा संपर्क हो रहा है, लिंक हो रहा है। मेसोपोटामिया से हम ट्रेड कर रहा है ना। और उस ट्रेड में हम एक आगे देखेंगे, अफगानिस्तान के नॉर्थ में हम एक अपना ट्रेडिंग एक कॉलोनी भी बसा रहा है हड़प्पा वाले, जहाँ से फिर वो पत्थर लेपूजी वाला लाजुल लेपूजी है ना, लाजवट पत्थर भी ले रहा है वो। और फिर हम देखेंगे ट्रेडिंग सेंटर भी बना रहा है वो, दिलकुन माकन जो है वो सब आगे देखेंगे। यानी कि भवन निर्माण बन गया। तो भवन निर्माण में ये लोग रह रहा है, एक शहर है, शहर की भवन निर्माण प्रक्रिया ऐसा है। उस शहर में अब हम देखेंगे कि वो लोग, उनका शिल्प, वो कुछ काम कर रहा है, उसके अंदर मिस्त्री भी है, उसके अंदर सुनार भी है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन लोग है, वो इंटरनल ट्रेड भी कर रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहा है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है ना। फिर वो अपनी स्टैम्प भी लगा रहा है, यानी कि हमें सील भी मिल रही है, मोहर, जिससे उनकी पहचान भी हो रही है कि ये वो लोग हैं। हमें कपड़ा भी मिल रहा है ना, कॉटन का सबसे पहले यहीं हिसाब से मिलता है। फिर हमें जो मेटल मिलते हैं है ना, ब्रॉन्ज, टीन, कॉपर, वो सब भी देखेंगे कि वो क्या है। मेनली अब ये ऊपरी हमने सिर्फ एक टाउन प्लान की एक पिक्चर ली है कि लगभग टाउन प्लानिंग उनकी ऐसे थी और ऐसे ऐसे उनकी सड़कें थी। अभी आप देखेंगे इसमें ये सब कुछ, और फिर इसकी डिटेल में हम देखेंगे। अलग अलग शहरों को जब करेंगे तब अलग अलग शहर देखेंगे। अब तो हमने एक ये जनरल पिक्चर देखी है, तो बस आज के लिए एक रूपरेखा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।